अच्छा, तो इसमें जो है सबसे पहले कंस्ट्रेंट, तो कंस्ट्रेंट है क्या? कंस्ट्रेंट आपकी टेबल के अंदर जो डेटा हम एंटर करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि उसके ऊपर एक लिमिट लगाए कि लेट से अगर कोई डेटा के अंदर, कोई टेबल के अंदर नेम एंटर ना करना चाहे तो आगे ना जाए, जिस तरह फॉर्म के अंदर रिक्वायर्ड फील्ड होते हैं, सही है, तो ये रिक्वायरमेंट हम नॉट नल के थ्रू करते हैं कि आपका जो कॉलम है वो नल ना छोड़े। नल मीन्स कि उसके अंदर कुछ भी ना हो। अगर आप उसके ऊपर कंस्ट्रेंट ना लगाए तो कंस्ट्रेंट ना लगाने से ये होता है कि आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल छोड़ सकते हैं, सही है, लेकिन अगर आप कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं तो फिर वो लिमिटेड हो जाता है। या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप अपने डेटा के ऊपर जो डेटा एंट्री कर रहे हैं, जो डेटा एंटर कर रहे हैं, अगर उसको लिमिटेड करना चाहते हैं तो फिर आप लोग क्या यूज कर सकते हैं? कंस्ट्रेंट का यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट में सबसे पहले हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है वो है नॉट नल। नॉट नल क्या होगा कि कोई भी किसी भी कॉलम पे आप लोग अगर नॉट नल लगाएंगे तो उसको आप लोग ब्लैंक नहीं छोड़ सकते जब तक फिल ना करें, कुछ भी लिखे लेकिन फिल करेंगे। यूनिक क्या है? यूनिक का मतलब ये है कि आप लोग किसी भी कॉलम पे यूनिक लगाए तो वो उसके अंदर उस कॉलम के अंदर एक टाइम वो एंट्री करेंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ रो नंबर, तो रो नंबर जो स्टूडेंट का है वो एक ही हो सकता है, दूसरे रो नंबर का उसी टेबल के अंदर कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं हो सकता, तो वो यूनिक होता है, सही है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि प्राइमरी की भी तो हमने ऐसे ही पढ़ी थी कि यूनिक की होती है, तो प्राइमरी की और यूनिक कंस्ट्रेंट में सिर्फ ये फर्क है कि यूनिक जो है ये मल्टीपल टाइम आप लगा सकते हैं एक टेबल के अंदर, मतलब 3 कॉलम पे, 5 कॉलम पे, 10 कॉलम पे लगा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की एट अ टाइम एक टेबल के अंदर एक ही होगी। ये दोनों में फर्क है, बाकी दोनों का काम सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्राइमरी की एक टेबल के अंदर एक होगी, यूनिक एट्रीब्यूट या यूनिक कंस्ट्रेंट जो है वो एक टेबल के अंदर आप जितनी मर्जी यूज कर सकते हैं, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास है चेक। चेक का मतलब एक कंडीशन। अब मैं कहता हूं कि मेरे टेबल के अंदर सिर्फ वो स्टूडेंट अलाउ करे जिसकी एज 18 से ऊपर है, तो मैं एक उसके ऊपर कंडीशन लगा रहा हूं कि अलाउ ओनली दो स्टूडेंट हुज एज इज ग्रेटर देन 18, तो मैं यहाँ पे चेक कंडीशन लगाऊंगा, उसको कहूंगा चेक, एज चेक करे, अगर 18 से ऊपर वैल्यू आती है आप एक्सेप्ट करें, अदरवाइज रिजेक्ट करें, सही है। अच्छा, फिर हमारे पास आती है डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट आप लोग एंट्री नहीं भी करेंगे तो वो चीज आएगी। अब मैं कहता हूँ पेशावर सिटी, तो या एड्रेस में कह सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो सारे पेशावर से आ रहे हैं, मुझे पता है। अब मैं बार बार पेशावर लिखूंगा टेबल के अंदर, तो मैं कहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट ही वो आ जाए खुद से, तो उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, कि वो खुद से मैं एंटर ना करूं, हर कॉलम के अंदर एड्रेस के अंदर या सिटी के अंदर पेशावर ऑटोमेटिकली आ जाए। प्राइमरी की और फॉरेन की ये रिलेशनशिप के अंदर नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें ये चार जो है अभी इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये यूज कैसे होते हैं। अच्छा, नीचे मैंने नोट लिखा है, नोट के अंदर मैंने 2 चीजें लिखी है। मैंने कहा है कि एक जो है आप कंस्ट्रेंट टेबल बनाते वक्त अप्लाई कर सकते हैं, सही है। आपने कोई टेबल बनाना है तो टेबल बनाते वक्त आप लोग कंस्ट्रेंट को जो है पास आउट कर सकते हैं, तो वो काम करेगा। दूसरा तरीका ये है कि मैंने अब ऑलरेडी टेबल बनाया है, उसके ऊपर मैं कंस्ट्रेंट लगाना चाहता हूं, तो वो तरीका भी पॉसिबल है। अल्टर स्टेटमेंट के साथ वो हम करेंगे। तो अल्टर स्टेटमेंट हमने पहले भी पढ़ा था, ऐड, ड्रॉप एंड डिलीट के साथ, सही है, मॉडिफाई के साथ। तो ये जो है आप लोग जो है वहां पे अल्टर के साथ करेंगे। तो हम डायरेक्ट क्रिएट के साथ पहले करते हैं, फिर अल्टर के साथ भी ट्राई करेंगे, और साथ में प्राइमरी की और फॉरेन की ये पूरा एक वो है, इस पे हम कल रिलेशनशिप बनाएंगे, सही है। और ये पिछली बार उसमें भी आया था पेपर में, ये इसमें से 3 आए थे, यूनिक, चेक और आप लोगों की जो है वो नॉट नल, ये 3 आए थे, सही है। तो हर बार पेपर में इस कंस्ट्रेंट से कोई ना कोई पार्ट आ जाता है। प्राइमरी की और फॉरेन की जो है ये तो कंपल्सरी, ये तो आती ही आती है, ये रिलेशनशिप के अंदर हमने पढ़ा था, तो वो भी आप लोगों को जो है पता होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना माइस्क्ल वर्कबेंच ओपन कर रहा हूँ, एंड देन ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, सही है। ये ऑलरेडी ओपन था, टास्क बार पे पड़ा था, इसी वजह से उसने वो नहीं किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, और यहाँ पर मेरा जो डेटाबेस है MyDB के नाम से, इसके अंदर मैं न्यू टेबल बनाऊंगा और कंस्ट्रेंट लगाऊंगा, फिर उसके अंदर एंट्री करूंगा कि एक्सेप्ट करता है कि नहीं, सही है। हम पहले वायलेशन करेंगे रूल की, फिर देखेंगे अगर एक्सेप्ट नहीं करा तो हमारी रूल ठीक होगी, अदरवाइज जो है फिर ठीक नहीं होगी। हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ यूज MyDB,
अपने डेटाबेस को एक्टिव करने के लिए यूज का स्टेटमेंट मैंने बताया था। कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये क्वेरी रन हो गई, मेरे डेटाबेस जो है वो एक्टिव हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर पहले मैं शो टेबल कराता हूँ, शो टेबल्स एंटर कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे कोर्स 2, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, ये सारी टेबल बनी है, सही है। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ और उसको डायरेक्ट कंस्ट्रेंट पास कर रहा हूँ, सही है, जो अभी हमने 4 पढ़ी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्रिएट एंड क्रिएट के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेबल और टेबल का नाम लिखता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ माय स्टूडेंट टेबल, या ऐसे करते हैं बस माय ST, सही है, माय स्टूडेंट टेबल। मैं शार्ट लिख रहा हूँ क्योंकि पेर एंट्री के टाइम आप लोग पूरा भी लिख सकते हैं। मैं कंट्रोल इसके बाद जो है मैं कॉलम, टेबल के अंदर कॉलम होंगे, मैंने बताया था, सही है। तो कॉलम हम स्पेसिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे SID, स्टूडेंट की ID, इसके अंदर कौन सी टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर होगी, न्यूमेरिक, सही है। और मैं इसको कहता हूँ नॉट नल। मैंने एक कंस्ट्रेंट लगाया है उसके ऊपर कि SID अगर कोई ब्लैंक छोड़ना चाहे तो उसको अलाउ ना करे। सेकेंड वन मैंने यहाँ पर लिखा नेम। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम के अंदर मैंने लिया वेरिएबल कैरेक्टर या वेब चार, इसको मैं 255 कर देता हूँ, सही है। ये टेक्स्ट ही है, टेक्स्ट की तरह ही काम करता है और इट विल अलाउ 255 कैरेक्टर, सही है। 255 कैरेक्टर को अलाउ करेगा। इसको भी मैं कहता हूँ नॉट नल, क्योंकि अगर कोई जो है स्टूडेंट है उसका नेम ही नहीं है तो आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो नॉट नल का मतलब ये कि नेम जब तक नहीं देगा वो आगे नहीं जाएगा, सही है। इसके बाद मैं देता हूँ एज, सही है। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ सिटी। सिटी के अंदर मैं यहाँ पर अगेन वेरिएबल कैरेक्टर ले रहा हूं। जी बोले आप। फर्स्ट नेम, अच्छा नेम मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लिया ना कि ये कीवर्ड ऑलरेडी डिफाइन है, तो मैंने F उसके साथ लिया ताकि वो कीवर्ड ना आ जाए, सही। अच्छा, या फर्स्ट नेम की जगह एस नेम कर दे, स्टूडेंट नेम, अभी सही हो गया। हाँ, अब देखे, अब मैंने सिटी लिखा तो सिटी के अंदर मैं चाहता हूं कि ये पेशावर ही आ जाए क्योंकि सब स्टूडेंट पेशावर से ही आते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, डिफॉल्ट, सही है। और डिफॉल्ट को मैं वैल्यू डायरेक्ट पास करूंगा कि यहाँ पे आप पेशावर जो है। अब मैं इस कॉलम के अंदर कुछ लिखूं या ना लिखूं तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, पेशावर ही आएगा। अगर मैं कुछ और लिखना चाहूंगा तो ओवरराइड होगा। ओवरराइड का मतलब कि पेशावर को हटा के वो दूसरा वैल्यू असाइन करेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट पेशावर ही आएगा, सही। क्या मतलब 2 वैल्यूज, कैसे, ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं। आप लाहौर से भी आ रहे हो, पेशावर से भी आ रहे हो, तो पूरा एड्रेस आप लिख सकती हो। हाँ, ऐसे लिख सकती हो कि मेरा जो है एक एड्रेस 1 प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फिर उसके लिए अलग अलग लेंगे ना, अलग कॉलम प्रेजेंट एड्रेस के लिए, फिर आप ऐसे कर सकते हैं। और ऐसा पॉसिबल नहीं है जिस तरह आप सोच रहे हो, वो गलत है, सही। कॉमा, और यहाँ पर लास्ट वन जो है मैं क्या कर रहा हूँ, एज ले रहा हूँ, बीच में ना बोल, पता नहीं आप में दिमाग है भी कि नहीं। अच्छा, इंटीजर आप लोग ले सकते हैं, तो इंटीजर एज मैंने लिया और एज के साथ इंटीजर, तो इंटीजर भी न्यूमेरिक वैल्यू ही है। आप लोग न्यूमेरिक भी ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, लॉन्ग इंटीजर, वो सारी इसके अंदर डेटा टाइप पॉसिबल है जो C++ के अंदर आप लोगों ने पढ़े। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे आऊंगा, नीचे इधर, सही है, और इधर लिखूंगा कि चेक, और चेक लिखने के बाद मैं लिखूंगा कि एज, कंडीशन लगाऊंगा, एज इज ग्रेटर देन आर इक्वल 18। अगर 18 के बराबर है तो भी ठीक है, और अगर ऊपर है तो फिर भी ठीक है, सही है। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, आप लोगों को पता है, लास्ट में मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा, सही है। जब मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो कंट्रोल एंटर करने के बाद जो मेरी क्वेरी है वो रन हो चुकी है, सही है। अगर आप लोग कंस्ट्रेंट गलत लगाते हैं या आप लोग जो है डेटा टाइप गलत लगाते हैं तो यहाँ पे क्वेरी रन नहीं होगी, क्रॉस आएगा, सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं जो है चलेगा, पता तो तब चलेगा जब हम इसके अंदर एंट्री करेंगे, तभी कंस्ट्रेंट का पता चलेगा कि कौन सा अलाउ हो रहा है, कौन सा अलाउ नहीं हो रहा। तो अब देखिए, हमने 2 फील्ड नॉट नल रखे हैं, तो इसको हम अभी जब एंट्री करेंगे तो एंट्री टाइम हम इसको नल छोड़ते हैं
कि आया वो एंट्री कर रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपनी टेबल को देखता हूँ, डेस्क, और मेरे टेबल का नाम है माई एस टी। कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद अब देखिए आप लोग, डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल है ये, तो टेबल के अंदर ये डिफरेंट कॉलम है, ये उसकी डेटा टाइप है जो हमने रखी है। एंड देन यहाँ पर जो है, अगर आप लोग देखें यहाँ पर कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट कहता है कि नॉट आप नल, तो कहते हैं नहीं, आप नल नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमने लगाया था। इसको आप नॉट नल छोड़ सकते हैं नहीं, और इन दोनों पे हमने लगाया नहीं था, वो कह रहे हैं यस आप छोड़ सकते हैं। और इधर उसने कहा है कि एक और कंस्ट्रेंट आपका लगा है डिफॉल्ट, जिसके अंदर जो है आप लोगों का सिटी जो है वो पेशावर आ गया है। सही है, ये मैंने डिफॉल्ट पे मैंने क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली ये आ चुका है। सही है, पेशावर के अंदर ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट अगर कोई लगाए तो नहीं लगे। एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट के अंदर आप लोग का प्राइमरी किया और फॉरेन किया तो वो इधर शो होंगे। सही है, तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे टेबल के ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको कहता हूँ सेलेक्ट all from my st एंड देन कंट्रोल एंटर, और मेरा जो है इस टेबल के अंदर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रूल की वायलेशन नहीं कर रहा और डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूँ कि एंट्री हो रहा है कि नहीं। मैं रूल की वायलेशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट यूज करेंगे जब आप लोग डेटा इंसर्ट करेंगे। कौन से टेबल के अंदर, माई एस टी के अंदर, और यहाँ पर मैं कॉलम स्पेसिफाई करूंगा। तो एस आई डी है, सेकेंड वन हमारे पास है स्टूडेंट नेम, थर्ड वन हमारे पास है सिटी, एंड फोर्थ वन हमारे पास है एज। अब देखिए कॉलम का सीक्वेंस यही है ना, आप लोग को मैंने बताया था कि दो तरीके हैं इसके। एक तो कॉलम स्पेसिफाई करें, अगर आप लोग कॉलम से स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो फिर सीक्वेंस का ख्याल रखेंगे कि पहले एसआईडी की वैल्यू, अगर आप लोग ये ना भी लगाए तो कोई मसला नहीं है, आप लोग डायरेक्ट वैल्यू एंटर कर सकते हैं। बट उसमें मसला ये है कि सीक्वेंस का भी ख्याल रखेंगे और आप लोग को छोड़ भी नहीं सकते उसमें। सही है, तो मैंने कहा कि इसी हिसाब से मैं आपको डेटा दे रहा हूं। अब देखिए मैं कहता हूं वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद सबसे पहले जो वैल्यू है वो मैं दूंगा एसआईडी का। तो एसआईडी का मैं दे रहा हूं 1 एंड कॉमा। अच्छा, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट हमने छोड़ा भी है ना यूनिक, लेकिन चलो वो बाद में करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अली और उसकी जो सिटी है उसको मैं यहाँ पे फिलहाल छोड़ रहा हूँ। सही है, और उसके बाद जो है चलो सिटी को भी मैं दे देता हूँ फिलहाल। उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू है भी, लेकिन वो हम चेक करेंगे। मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूँ, पेशावर की जगह मैं लाहौर कर रहा हूँ। सही है, और यहाँ पर एज जो है मैं एज की जो है मैं 19 दे रहा हूँ। ये मैंने बिल्कुल सही एंट्री की तो ये एक्सेप्ट करेगा। मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, ये एक्सेप्ट कर लिया उसने। सही है, अब देखें मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम विच टेबल, माई एस टी टेबल, एंड देन कंट्रोल एंटर करूंगा तो एक एंट्री आ चुकी है। और एक सिटी के अंदर जो बाय डिफॉल्ट हमने वैल्यू लिखी थी तो ओवरराइड हो गई। सही है, मैंने बताया था कि अगर आप लोग ओवरराइड करना चाहते हैं तो वो आएगा। अब देखें मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले डिफॉल्ट का चेक कर लेते हैं कि वो आया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सही है, तो सबसे पहले मैं डिफॉल्ट का चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे आता हूँ, और ये सिटी जो है मैं कहता हूँ इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखना, मैंने ऊपर कॉलम इन 3 के अंदर एंट्री करनी है क्योंकि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। तो मैंने इसको खत्म कर दिया और अभी मैं चेक करता हूं कि ये पिक कर रहा है कि नहीं। अब देखिए मैं दूसरा एंट्री कर रहा हूं और इधर क्या कर रहा हूं, 2 कर रहा हूं और इधर ताहिर कर रहा हूं। सही है, एंटर कर रहा हूं तो मेरी क्वेरी रन हो गई। अब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट। अब देखिए मैंने सिटी नहीं लिखी है उसके अंदर। सही है, कुछ भी नहीं लिखा। अब हम चेक करते हैं कि पेशावर बाय डिफॉल्ट आया है कि नहीं। तो मैं माय स्टूडेंट टेबल और इसके बाद जो कंट्रोल एंटर, तो पेशावर ऑटोमेटिकली, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू है। अच्छा, इसके अंदर खैर आगे जाके फिर आप लोग को मैं और भी चीजें लाइक डेट एंड टाइम आप लोग लिखना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला भी इसके अंदर लिख सकते हैं। सही है, वो आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब देखिए मैं दूसरा एक रूल तो हमारा हो गया, काम कर रहा है। इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये खत्म कर रहा हूं। सही है, इस पे हमने लगाया था नॉट नल, मैं नल छोड़ रहा हूं, ब्लैंक छोड़ रहा हूं। अब देखिए मैंने कहा कि इसको और इसको आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, एंटर करें। अब वैल्यू तो ठीक है बट मैंने नॉट नल लगाया है तो ये क्वेरी रन नहीं होगी। ये देख, ये कह रहे हैं कि आपका रन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने
एक फील्ड को रिक्वायर्ड रखा था, वो जब तक आप एंटर नहीं करेंगे वो आगे नहीं जाएगा। अब देखिए मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और यहाँ पर अब इस पे भी हमने नॉट नल लगाया था, ये मैं खत्म कर रहा हूँ, सही है। और यहाँ से मैं जो है मैं क्या करता हूँ सीक्वेंस, अब देखिए ये तो मैंने नॉट नल का हो गया है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ इसको नल छोड़ रहा हूँ, इस पे भी हमने नॉट नल लगाया था ना, तो ये मैंने खत्म कर दी। खत्म करने के बाद अब देखिए होना चाहिए डायरेक्ट होगा, अगर आप लोग डायरेक्ट करेंगे नॉट नल के साथ तो वो होगा, सही है। कंट्रोल एंटर करूंगा, ये फिर नहीं हो रहा क्योंकि दूसरी मैं क्या करता हूँ, ये टेबल है, सही है। दूसरा टेबल मैं बना रहा हूँ MyST1 के नाम से, सेम नाम से आप नहीं बना सकते। और उसके अंदर ये तो सही है, एज इज ग्रेटर देन, न्यूमेरिक पे अप्लाई करते हैं कुछ। अब देखिए अगर आप लोग ये नॉट बाय डिफॉल्ट जो है ये टेक्स्ट पे लगाएंगे तो टेक्स्ट के साथ जो है बाय डिफॉल्ट काम नहीं करता, तो कुछ डेटा टाइप ऐसे भी है जिसके साथ वो सही से काम नहीं करता, सही है। तो ये फिर आप लोग वेरिएबल कैरेक्टर लेंगे, आप लोग टेक्स्ट के साथ ट्राई करेंगे ये काम नहीं करेगा बाय डिफॉल्ट वैल्यू, सही है। तो वेरिएबल कैरेक्टर के साथ उसकी कंपेटिबिलिटी है। अब मैं लास्ट उसको कहता हूं कि यूनिक कामा यूनिक, और यूनिक क्या होना चाहिए, SID। अब मैंने एक और कंस्ट्रेंट लगा दी, देखिए इस पे एक तो लगी है ऑलरेडी नॉट नल, और मैंने कहा ये यूनिक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिक। मतलब इसके अंदर एंट्री करते वक्त अगर आपने एक रो नंबर पे कोई एंटर किया है तो एक पे आप दोबारा किसी को एंटर नहीं कर पाएंगे, सही है। यूनिक का ये मतलब होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर एज इज ग्रेटर देन, चेक एज इज ग्रेटर देन, ये मैं हटा रहा हूँ कि फिर क्या कहते हैं, बट ये इसी के साथ अब मैं ये टेबल बना रहा हूँ और देखते हैं क्या करता है। टेबल बन गया है, सही है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट, सॉरी यहाँ पर मैं डेस्क करता हूँ, डेस्क माय टेबल MyST1 एंड देन कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी की उसने लगा दी, यूनिक का मतलब वही प्राइमरी की होता है, बट यूनिक आप हर जगह पे लगा सकते हैं, लेकिन ये एज का फिर भी जो है यहाँ पे, चलो खैर ये चेक कर लेंगे, इसकी टेंशन ना लीजिए, पहले ये करें इंसर्ट N2, सही है। और कौन से टेबल के अंदर, MyST1। यहाँ पर आप लोग कॉलम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, तो मैं नहीं करना चाहता लेकिन सीक्वेंस का फिर ख्याल रखूंगा, सही है। इस बार मैं ऐसे करता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 एंटर कर रहा हूँ, नेम उसका स्टूडेंट नेम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अली, एंड देन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सिटी जो है वो मैं लाहौर कर रहा हूँ, ओवरराइट कर रहा हूँ, एंड देन एज उसका जो है मैं 19 कर रहा हूँ। ये सही एंट्री है, सही है, ये एक्सेप्ट करी, ये देखें एक्सेप्ट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम MyST एंड देन 1, सही है, एंड देन एंटर, ये आ गई है, सही है। तो ये आप लोगों की ऑटोमेटिकली इधर आ चुकी है, सही है। अब देखें मैं क्या करता हूं, दोबारा एक और एंट्री करता हूं और यूनिक को चेक करता हूं कि यूनिक कैसे काम कर रहा है। अब देखिए मैंने ये 1 एंट्री की है, अब मैं 1 को ही रखने देता हूं और यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूं। तो यूनिक यही काम करता है कि इसको ट्रेस करेगा कि एक नंबर पे मेरे पास ऑलरेडी एंट्री है तो आप अलाउड नहीं है, सही है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लाहौर और यहाँ पर ये सही है, मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, तो ये क्या कह रहा है कि आप नहीं कर सकते, ये सही है, क्योंकि आपकी जो SID है ये की है। अब मैं अगर इसको सिर्फ और सिर्फ इसको 2 करूँ, एक्सेप्ट हो गई, तो ये यूनिक काम करता है। अब देखें सेलेक्ट, यार ये बहुत जरूरी है, लाइक आप लोग ट्रेसिंग वो खुद करेगा कि इस एडमिशन पे एक ऑलरेडी स्टूडेंट एनरोल्ड है, सही। ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं या बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं बोर्ड के, पेशावर बोर्ड के, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के, तो वो इसी तरह चेक लगाते हैं। ये देखें अब 2, अब अगर मैं गलती से डेटाबेस बड़ा हो जाता है 2 दोबारा देता तो वो खुद चेक करेगा कि 2 ऑलरेडी है, आपको अलाउ नहीं करेगा, सही। तो ये बहुत बड़ी चेक पॉइंट है इसके अंदर। अच्छा जो बाकी एक उसमें रह गया तो वो खैर हम देखेंगे फिर बाद में, से चेक का, सही है। तो चेक में आप लोग को फिर इंशाल्लाह करवाऊँ, इसी तरह यूज़ होता है, बट कभी कभार ये होता है कि उसमें
अच्छा, आप एक और चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इधर देखें, ये इसको मूव करेंगे ऊपर तो आप लोगों को यहाँ पे अपनी हिस्ट्री मिलेगी कि कितने क्वेरीज आपने रन किए, 22 क्वेरीज, सही है, और इसमें कितने आपने जो है सही रन किए, कितने, वो सारा हिस्ट्री बता देता है। ये देखिए पूरे हमने सही किए तो इधर वो, अच्छा ये भी दिखा रहे हैं कि आपने जब ये क्वेरी रन की तो इसके रिजल्ट में आपको कितने रोज मिले या कितने कॉलम्स मिले, वो सारी चीजें इधर शो करवा रहे हैं, और साथ में उसने कितना टाइम लिया, ड्यूरेशन भी वो बता रहे हैं, सही है। तो ये पूरा जो है आप लोग देखिए, हर एक एंट्री ने तकरीबन सेकंड के हजारवें, इसमें आप लोग कह लें कि सेकंड भी नहीं लगाया उसने डेटा को फेच किया, ये देखें। तो इसी वजह से MySQL हम यूज करते हैं, सही। तो आप लोग कहते हैं ना क्यों यूज करते हैं, तो यही वजह है कि इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। और ये सिर्फ हमने कुछ एंट्री की है, अगर हजारों एंट्री की होंगी तो ये इसी तरह काम करेगा, सही है।